एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था बीएसएफ जवान। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग चल रही है। बीएसएफ जवान को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जो जवान बीएसएफ का पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, मैंने खुद यहाँ अपनी डिवीजन कमांड की है और मेरे को हैरानी है क्योंकि वहाँ पर जो ड्रिल्स हैं और जो हमारी फेंसिंग लगी है, ये पता नहीं जवान कैसे पार हो गया। तो मेरे ख्याल तो ये तो एक लापरवाही है, क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसी हरकत ये भारत के लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाता है। पाकिस्तान के रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है और इसी के ऊपर अधिकारियों की बैठक जारी है और लगातार बीएसएफ बात कर रही है पाक रेंजर्स से कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। किस कदर टेंशन बढ़ चुकी है बॉर्डर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया है, वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था बीएसएफ जवान। फिलहाल जो है वो फ्लैग मीटिंग चल रही है पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ। अभी जंग शुरू ही नहीं हुई और भारतीय फौजी टहलते टहलते पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करने लगे और फिर जब चपेड़ें पड़ती हैं, जब जख्म आते हैं, तो फिर अपने मीडिया पर रोना धोना डालते हैं कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। भाई तुम्हारे फौजी का काम क्या था? एक तरफ तुम अपने मीडिया, अपने सोशल मीडिया, अपने मंत्रियों की जुबानी जंग जंग कहते हो, दूसरा फिर तुम्हारे फौजी टहलते हुए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बहरहाल अब एक कंफर्म न्यूज है, ये ट्वीट आपके सामने साउथ एशियन इंडेक्स की चल रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर कंफर्म हो चुका है कि जो भारतीय बीएसएफ का जवान कल टहलते टहलता पिकनिक मनाने की कोशिश करता पाकिस्तान आया था और वो एरिया जहां पर फेंसिंग भी है, तो उसे वापस देने से पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग में इनकार कर दिया है कि इससे जरा हम पूछताछ करेंगे कि ये पाकिस्तान की सरजमीन में अपने नापाक कदम रखा किस तरह। बहरहाल इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है कि ये पिछले कई दिन से सोए नहीं है, पाकिस्तानियों जागते रहना। गौरव वालिया कहता है हैप्पी दिवाली वगैरह वगैरह, लेकिन आप बताइए क्या आप ऐसे किसी को कोई डर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। कल पीएसएल का मैच था, बाबर आजम, पूरा कजाफी स्टेडियम इस नाम से गूंजता रहा। यानी हम एंजॉय कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, खाबे चल रहे हैं, सब कुछ जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीयों का क्या हाल है? उनका मीडिया देख लीजिए, पाकिस्तानियों से वहां पर भी जलील हो रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए, वहां पर भी जलील हो रहे हैं। उनके फौजियों की वीडियोज आ रही हैं कि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं, हमें मरने के लिए भेजा जा रहा है। जितने तुम बहादुर हो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। और इस वक्त भारतीय जर्नैल भारतीय मीडिया पर इस बीएसएफ जवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको इस वीडियो में वही सब कुछ दिखाते हैं कि कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि ये शख्स उधर गया कैसे, किस तरह पहुंच गया, क्या पाकिस्तानियों ने उसे भारत के अंदर से उठा के कैप्चर किया है या कब्जे में लिया है। वैसे पाकिस्तानियों की तारीख है, पाकिस्तानी फौज की बैठ जो फोर्स थी, बॉर्डर एक्शन टीम, जिसके बारे में भारतीय काफी रोते धोते रहते हैं, वो अक्सर भारत में घुसकर उन्हें उनकी औकात दिखाती रहती है। बहरहाल वीडियो मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या कोई डर है। के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और इसी बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब के इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस दौरान उसके हाथ से AK-47 भी छीन ली गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, फिरोजपुर बॉर्डर से आगे निकल गया था जवान। बीएसएफ जवान को वापस लेने की कोशिश लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे, जहां पर पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। फिरोजपुर में बॉर्डर से आगे बढ़ गया था जवान, जिसको लेकर पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बीएसएफ जवान को लगातार वापस लेने की कोशिश की जा रही है। हिरासत में लेने के बाद जवान को अपने साथ ले गई पाकिस्तानी रेंजर्स। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जवान की 2 फोटो जारी की गई है। जल्द ही हम आपको वो फोटो भी दिखाएंगे, जिसमें एक फोटो में आंख पर पट्टी बांधी गई है, तो दूसरी में बीएसएफ जवान AK-47 और पानी की बोतल के साथ खड़ा है। पकड़ा गया बीएसएफ जवान पीके सिंह मूल रूप से कोलकाता के जिला हुगली का रहने वाला है और अभी तक पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे नहीं छोड़ा है। बीएसएफ के अधिकारी लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स से संपर्क साधे हुए हैं और जवान को वापस लेने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी रेंजर्स फिरोजपुर के हुसैनी वाला में फ्लैग मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बात सिरे नहीं चढ़ पाई है और उधर अभी तक बीएसएफ की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर जो है पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब पंजाब बॉर्डर पर
पहली बात एक छोटा सा पॉइंट में उठा दूं, ये फिरोजपुर में एक जो जवान बीएसएफ का पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, मैंने खुद यहाँ अपनी डिवीजन कमांड की है और मेरे को हैरानी है क्योंकि वहां पर जो ड्रिल्स हैं और जो हमारी फेंसिंग लगी है, ये पता नहीं जवान कैसे पार हो गया। तो मेरे ख्याल तो ये तो एक लापरवाही है, क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसी हरकत ये भारत के लिए एक एम्बेरसमेंट हो जाता है और बार्गेनिंग चिप हो जाती है। ये बहुत एक मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए वहाँ जो भी कमांडेंट है उसके खिलाफ। ये कैजुअलनेस इस टाइम पे इस माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, देखिए पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट का जमीन है, लेकिन स्पेसिफिकली भारत के खिलाफ जो जम्मू और कश्मीर में ये जो लॉन्च पैड्स हैं वो और जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर से खाड़ी देशों में जाने का हवाई समय बढ़ेगा। पाकिस्तान ने बंद किया अपना एयर स्पेस, भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद किया एयर स्पेस। जयपुर से खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस से जाती है फ्लाइट्स। अबू धाबी, मस्कट, दुबई और शारजाह की चलती है फ्लाइट्स। कुछ फ्लाइट्स लेती हैं कराची एयर स्पेस का रूट। इससे फ्लाइट्स में 20 से 30 मिनट का हवाई समय बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पाकिस्तान के रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है और इसी के ऊपर अधिकारियों की बैठक जारी है। इस पर क्या अपडेट्स आ रहे हैं, न्यूज रूम से हमें गौरव बता रहे हैं क्या क्या अपडेट्स अभी। देखिए, आज तक के रिपोर्टर हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से जो पाकिस्तान से लगता है वहां पर एक बीएसएफ के जवान जो किसान गार्ड के तौर पर वहां मौजूद थे, उन्होंने शायद गलती से बॉर्डर पार कर लिया और उसको पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया है। ये कल की घटना है और लगातार बीएसएफ बात कर रही है पाक रेंजर्स से कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हॉटलाइन पर बात हो रही है और ये बिल्कुल जो ये सब कुछ हो रहा है ये ऐसे समय पे हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बिल्कुल चरम पर है और पहलगाम में 26 लोगों की जान जा चुकी है और भारत ने कई कदम उठाए हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान ने कई कदम उठाए हैं। और 6 साल पहले करीब श्रुतिका 2019 के समय भी जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, उसके बाद 26 फरवरी को दोनों तरफ के फाइटर जेट जो है वो चक्कर लगा रहे थे और हमारे एक पायलट अभिनंदन वर्धमान जो है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट का पीछा करते पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और 26 फरवरी को ये सब हो रहा था और वो फिर उनका MiG-21 क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान की सीमा वाले पीओके में गिरते हैं और वहाँ उनको पकड़ लेते हैं पाकिस्तान के लोग। और फिर ये तनाव 2-3 दिन चलता है और 1 मार्च को फिर अभिनंदन को वो भारत को सौंपने के लिए तैयार होते हैं और सौंपते हैं। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने कहा था कि हम पीस का गेस्चर दिखाते हुए एक अच्छा संदेश देने के लिए अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। तो करीब करीब उस तरह का वैसा ही माहौल है जो पुलवामा के बाद हुआ था, पहलगाम के बाद। और उस बीच एक खबर आ रही है कि एक बीएसएफ के जवान जो है वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए गलती से और उनको पकड़ रखा है और उन्हें हम जल्द से जल्द भारत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं बीएसएफ के लोग। जैसे कि आपने कहा कि तनाव अभी चरम पर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये जो इंसिडेंट हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन इस पे आई है कि ये कौन से बॉर्डर पे हुआ है या कहाँ से हुआ है, कुछ भी इनपुट इस पे अभी तक मिला? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि फिरोजपुर बॉर्डर है, वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लगता है। वहाँ पे कुछ इलाकों में खेती भी होती है, तो वहाँ पर ये बीएसएफ के जवान तैनात थे और कल की घटना है और वो गलती से बॉर्डर के उस पार चले गए जहाँ पाक रेंजर्स ने उनको पकड़ लिया है और अब लगातार बातचीत जारी है।